हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। आज हम सब न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। और देखिए, इस चैप्टर से एसएससी प्री और मेंस दोनों में हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। किसी किसी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे। इससे इस चैप्टर से एसएससी प्री में भी मेंस में भी, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस करने की मत सोचना। और इस चैप्टर में एक खास बात क्या है कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके विजुलाइज करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी। विजुलाइज करने में आपको और इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखते हैं प्रॉफिट लॉस एंड रिस्क। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर में हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे या जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके करेंगे। मान लीजिए आपको एक पेन लेना था। आप गए, शॉपकीपर ने आपको पेन आपको पार्कर का पेन लेना है। मान लीजिए आपको पार्कर का पेन लेना है। ओके, आप गए आप गए शॉपकीपर ने आपको पेन दिखाया, आपको एक पेन पसंद आ गया। उसमें जो पेन पे जो पैकेट में यहाँ पे लिखा रहता है एमआरपी, वो लिखा था 600 रुपीज। मान लीजिए 600 रुपीज लिख रखा था एमआरपी। तो ये क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। वैसे तो इसका फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। ये जो पेन के पीछे जो रैपर था, उसमें लिखा था एमआरपी 600 रुपीज। तो ये क्या है आपका? ये है आपका मार्क्ड प्राइस। इसी को आप कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस पेन का कितना हो गया? 600 रुपीज। मान लीजिए अभी अभी कुछ दिनों के बाद दिवाली आने वाला है, तो शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट दिया। इस पेन पे 20% डिस्काउंट दे रहा था वो। अगर इसमें 20% आप लेस कर देते हैं तो क्या आया? कितना आया देखिए, 480। इसका 20% होगा 120। अगर आप 20% हटा देते हैं तो 480 आया। ये क्या आया? ये जो 480 आया, ये क्या है देखिए, ये शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है, आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। ये 480 क्या है? शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है और आपके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। दिस 480 इज द एसपी फॉर शॉपकीपर। और आपके लिए ये 480 क्या है? आपने 480 में उससे परचेज किया। 600 का इसके ऊपर टैग लग रखा था। मार्क प्राइस इस पेन का था 600, और शॉपकीपर ने ड्यू टू दिवाली, ड्यू टू फेस्टिव सीजन, ही वाज ऑफरिंग 20% ऑफ ऑन दिस पेन। 20% अगर आप हटा दें इसका 480 हुआ। आपने शॉपकीपर से 480 रुपीज में लिया। ये जो 480 है, ये आपके लिए सीपी फॉर यू। ओके, अब फर्दर आपने क्या किया? इस पेन को 480 का ले लिया और आपने आपने इस पेन को 25%, मान लीजिए 25% प्रॉफिट पे किसी और को सेल कर दिया। आपने क्या करा? फर्दर 25% प्रॉफिट पे इस पेन को बेच दिया आपने किसी और को। इसका 25% अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? इसका 25% होगा 120, ऐड कर देंगे तो फर्दर ये 600 अमाउंट आ जाएगा। ये 600 क्या है? आपके लिए सेलिंग प्राइस है। दिस इज द एसपी फॉर यू। ओके, आप देख सकते हैं पूरे प्रोसेस में क्या हुआ। देखिए, कुछ मार्क पैसा आप पेन लेने गए, पेन की रैपर पे या पीछे जो भी है पैकेजिंग पे पीछे जो प्राइस था, वो उसको कहते हैं हम मार्क्ड प्राइस। शॉपकीपर ने मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया। ड्यू टू फेस्टिव सीजन ही ऑफर सम डिस्काउंट ऑन दिस पेन। ओके, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया उसने, 20% डिस्काउंट दिया। तो यही पेन आपको 480 का पड़ा। ये 480 क्या है? शॉपकीपर के लिए क्या है? ये एसपी, और आपके लिए क्या है? ये सीपी। फर्दर आपने क्या किया? ये जो 480 का पेन आपने लिया, आपने इसको 25% प्रॉफिट पे अपने किसी फ्रेंड को बेच दिया। इसका 25% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 120 आएगा। तो आपके लिए कितना हुआ? आपके लिए जो एसपी हुआ कितना आया? 600 आया। इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 25%। किसका? 480 का।
120। ओके, अगर मैं डिस्काउंट पूछूं आपसे, डिस्काउंट कितना है? 20% डिस्काउंट था। अगर मैं डिस्काउंट की वैल्यू की बात करूं तो 120 रुपीज डिस्काउंट था। अच्छा, पेन जो आपने परचेज करा, पीछे रैपर पे जो प्राइस था उस पे 20% उसने ऑफ किया ना। पीछे जो प्राइस होता है वो कौन सा होता है? मार्क्ड प्राइस होता है। मार्क प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस पे 20% उसने ऑफ कर दिया। तो डिस्काउंट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। ओके, देखिए ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन एमपी, कैलकुलेटेड ऑन एमपी, मार्क प्राइस। इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। ओके, और फिर इसने इसने ये पेन 480 का आपको सेल कर दिया। आपने फर्दर 25% प्रॉफिट पे या आप कह लीजिए लाभ पे आपने अपने फ्रेंड को बेच दिया। तो ये जो 600 फिर से आया, ये क्या है? आपके लिए एसपी है और आपके फ्रेंड के लिए सीपी है। ओके, तो इस केस में आप देख सकते हैं ये जो प्रॉफिट इसने 25% पे बेचा, ये प्रॉफिट इसने किस पे कैलकुलेट करा? जितने का इसने लिया उसका 25%। ओके, यहां जो मैं कह रहा हूं आपसे, प्रॉफिट इसने 120 का इसको प्रॉफिट हुआ 25%। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम प्रॉफिट या लॉस हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हिंदी में इसे कहते हैं क्रय मूल्य। ओके, तो यहां से आपने दो चीजें क्या देखी? डिस्काउंट हमेशा एमपी पे कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट या लॉस हमेशा हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, मान लीजिए आपने पेन 100 का लिया और आपने अगर पेन 150 का बेच दिया। जितने का आपने बेचा अगर वो ज्यादा है जित, जितने का आपने लिया था तो आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपने 100 का लिया और कुछ दिन बाद किसी कारण, ड्यू टू सम रीजंस, कोई कोई कस्टमर नहीं आया या आप सेल नहीं कर पाए, तो आपने क्या करा? पेन का रेट कम कर दिया, आपने 80 में बेच दिया। तो उस टाइम पे क्या होगा? आपको लॉस होगा। लॉस होगा, तो अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपने जितने का लिया उससे कम में बेचा, सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम है, तो आपको लॉस होगा। और उस लॉस की वैल्यू क्या होगी? सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए, देख सकते हैं आप। देखिए, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस था, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ओके, सेलिंग प्राइस को कहते हैं विक्रय मूल्य। देखिए, अगर सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और निकालेंगे कैसे? एसपी माइनस सीपी। अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको लॉस होगा। लॉस विल बी इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें सीपी आपको पता ही, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। सेम अगर आपसे लॉस परसेंट पूछा जाए तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। और डिस्काउंट क्या होगा आपका? डिस्काउंट, जैसे कि पेन का मैंने एग्जांपल दिया था, 600 उसका एमपी था, मार्क प्राइस था, उस पे शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट दिया, तो उसके बाद आपको पेन कितने का पड़ा? 480 का। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं, सेलिंग प्राइस में अगर मैं डिस्काउंट ऐड कर दूं
वो मार्क प्राइस आ जाएगा, या आप कह लीजिए डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वही डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट बाय एमपी इनटू 100। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो मैंने पेन का एग्जांपल लिया था, देखिए अगर इसमें मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इसी में क्या आप मुझे शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होगा वो बता सकते हैं? प्रॉफिट फॉर शॉपकीपर, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, क्या आप इसमें 600 का 600 पेन क्या क्या था, मार्क प्राइस, उस पे शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो वो पेन आपको कितने का पड़ा, 480 का। और आपने फर्दर 25% प्रॉफिट पे वो पेन अपने किसी फ्रेंड को सेल कर दिया, आपके लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 600। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, 480, तो प्रॉफिट आपके लिए कितना हुआ, 120 रुपीज। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो शॉपकीपर है इसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो क्या आंसर होगा आपका? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। क्या आपको ये पता है कि शॉपकीपर ने वो पेन कितने का खरीदा? नहीं, वो जो उसके पीछे टैग लगा था पेन के पीछे या रैपर पे जो प्राइस था वो मार्क्ड प्राइस था, वो पेन शॉपकीपर ने कितने का खरीदा आपको पता है? नहीं। तो ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट कांट बी डिटरमाइंड। जब तक आपको पेन का सीपी नहीं पता, शॉपकीपर ने वो पेन कितने का लिया था, तब तक आप प्रॉफिट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। आपको क्या पता है, आपको सिर्फ ये पता है कि उसने ये जो पेन है 480 का आपको सेल कर दिया, उसको कितने का पड़ा वो पेन वो नहीं पता आपको, तो प्रॉफिट की बात नहीं कर सकता। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, मैं क्या करता हूं, मान लीजिए आप गए, आपको एक चॉकलेट खरीदना है, सपोज चॉकलेट का प्राइस है 1000 रुपीज। शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने शॉपकीपर ने 1000 रुपीज की एक चॉकलेट खरीद ली। ये क्या है, सीपी फॉर शॉपकीपर। ओके, अब इसने क्या किया, इस 1000 रुपीज की जो चॉकलेट इसने खरीदी, ये 1000 की नहीं बेचना चाहता, इसने इस सीपी को थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर वैल्यू पे मार्क प्राइस, जैसे कि रैपर होता है, इसने अपनी पैकेजिंग कर दी, पीछे एक प्राइस लिख दिया, कुछ ऊपर वैल्यू पे इसने इस चॉकलेट को मार्क कर दिया। ओके, मान लीजिए ये सीपी था, उसने इस चॉकलेट को 25% ऊपर रेट पे मार्क कर दिया, या 20% कर लीजिए, 20% ऊपर रेट पे इसने इस चॉकलेट को मार्क कर दिया, तो अब इसका प्राइस कितना होगा, 1200। ये क्या है आपका, ये जो 1200 है, इसने अपना मतलब कि उसकी जो भी शॉप थी उसका अपना लोगो या कह लीजिए अपनी पैकेजिंग करके उसमें 1200 मार्क कर दिया उसने उस चॉकलेट का प्राइस, तो ये क्या है, चॉकलेट का मार्क्ड प्राइस, एमपी बोले तो अंकित मूल्य हिंदी में, अंकित मूल्य। ठीक है, अब इसने शॉपकीपर ने क्या किया, 1200 का मार्क कर दिया, अब इसने फिर से कुछ इस चॉकलेट पे कुछ डिस्काउंट ऑफर किया, कितना, 10% मान लीजिए इसने डिस्काउंट दिया इस चॉकलेट पे, 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट 10%, इसका 10% अगर आप हटा दें तो क्या आएगा, 1080। ये क्या है, 1080 जो आया, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपके लिए। देखिए, ये 1080 क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट, एसपी। ओके,
ये सेलिंग प्राइस किसके लिए है? शॉपकीपर के लिए है। सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट फॉर शॉपकीपर। ठीक है। अब देखिए शॉपकीपर ने कितने का लिया था चॉकलेट? 1000 रुपीज का लिया था। उसने 20% इस चॉकलेट को ऊपर मार्क कर दिया, तो ये चॉकलेट का एमपी हो गया 1200। ओके। अब उसने इस 1200 पे एमपी पे 10% उसने डिस्काउंट दे दिया। अपने अपने जितने भी कस्टमर्स थे उसने उसने दिखाया कि चॉकलेट 1200 की है, मैं 10% उसके बाद भी मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं। तो चॉकलेट का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1080। और चॉकलेट उसने ली कितने की थी? 1000 रुपीज की। आप देख सकते हैं 1000 से 1080 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को? 80 रुपीज का। रुपीज 80। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 80/1000 इंटू 100, कितने का प्रॉफिट हुआ? इसको 8% का प्रॉफिट हुआ। 8% का प्रॉफिट आप देख सकते हैं। देखिए शॉपकीपर ने पहले चॉकलेट 1000 रुपीज में चॉकलेट खरीदी, उसको 20% ऊपर मार्क कर दिया, तो ये मार्क प्राइस हो गया। अब मार्क प्राइस पे फर्दर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो इतने की उसने बेची 1080, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। यहां से अगर आप प्रॉफिट निकालें तो 80 रुपीज या 8% प्रॉफिट दिख रहा है। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी पे आ रहे हैं। देखिए तीन चीजें हैं इसमें। ये क्या है आपका? सीपी। ओके। ये आपका एमपी, ये एसपी, और ये क्या है? ये है आपका मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज ये क्या है? प्रॉफिट। और ये क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। इन तीनों में से दो चीजें आपको दी होंगी और तीसरा आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए आपको सीपी दे दिया, सीपी दे दिया आपको, सीपी दे दिया आपको, आपको मार्कअप परसेंटेज दे रखा है, मार्कअप परसेंटेज दे रखा है, और आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है। आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट बताइए। देखिए या तो आपको परसेंटेज मार्कअप, डिस्काउंट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट। आजकल जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी पे आ रहे हैं, ये ट्रेंड में है। देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस। मान लीजिए आपको मार्कअप परसेंटेज दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है। आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए, या तो प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट बता दीजिए। आपको मान लीजिए मार्कअप मार्कअप परसेंट पूछा है, आपको डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है? आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछे, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और परसेंटेज मार्कअप दे रखा है। तो तीन वेरिएबल हैं, आप देख सकते हैं, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज। इन तीनों में से दो चीजें आपको दी होंगी, तीसरा आपसे पूछा जाएगा, या तो परसेंटेज में पूछा जाए या या एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट हुआ या कितना डिस्काउंट दिया या कितना उसने मार्कअप किया ऊपर सीपी से, ये आपसे पूछा जाएगा। ओके। अच्छा, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए ये क्या था? सीपी। सीपी एमपी में से, देखिए अगर मैं एमपी में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या आया? चॉकलेट का सेलिंग प्राइस आया फॉर शॉपकीपर, और सीपी में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर देता हूं इतना, तब भी आ जाएगा। ओके। यहां से आप देख सकते हैं एमपी माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके। अच्छा, इस केस में तो इसे प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए ये 10% डिस्काउंट ना देके, सेम लेते हैं सिनेरियो। देखिए मान लीजिए इसने 1000 रुपीज सीपी है चॉकलेट का, इसने शॉपकीपर ने 20% ऊपर मार्कअप किया, तो चॉकलेट का एमपी हो गया, मार्क प्राइस हो गया ₹1200। अब इसने 10% डिस्काउंट ना देके 20% डिस्काउंट दिया। अगर ये 20% डिस्काउंट देगा तो 240 इसका हटा दीजिए, इसमें से 960 आ जाएगा।
अब जो आएगा आपका सेलिंग प्राइस 960 आ जाएगा। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। इस केस में क्या हो रहा है शॉपकीपर को, इस केस में शॉपकीपर को ये सीपी था, ये आपका सेलिंग प्राइस है। आप देख सकते हैं इस केस में शॉपकीपर को 40 रुपीज का लॉस हो रहा है, या आप कह लीजिए आप लॉस परसेंट। ओके, अगर प्रॉफिट नहीं होगा उसको तो सीपी में अगर मैं ये लॉस ऐड कर देता हूं, सीपी में से, सीपी में लॉस अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका एसपी आ जाएगा। ये सीपी था, इसमें से अगर आप 1000 आपका सीपी था, 40 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो 960 आ रहा है। सीपी में से अगर आप लॉस सब्ट्रैक्ट कर दें तो एसपी आ जाता है। और और यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपी में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी आ जाता है क्या, एसपी। तो देखिए सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। ओके, अगर मान लीजिए लॉस की जगह उसको प्रॉफिट हुआ होता तो सीपी प्लस प्रॉफिट कर देते, इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक एक सिचुएशन लेके आप देख सकते हैं। देखिए देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं एमपी में से अगर मैंने डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया एसपी, और एसपी में से अगर मैं प्रॉफिट हटा देता हूं तो सीपी आएगा, या सीपी में प्रॉफिट आप ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ओके, एमपी में से अगर आप डिस्काउंट हटा देते हैं, ये तो डिस्काउंट में बात हो रही थी, अगर आपको परसेंटेज में बात हो, एमपी में से जितना डिस्काउंट है, मान लीजिए 20% डिस्काउंट आपको दिया, 20% हटा दीजिए कितना बचा 80%, 80% वैल्यू होगी वही एसपी हो जाएगा। और सीपी में अगर आप प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देते हैं तो एसपी आ जाता है। अगर परसेंटेज में डाटा दे रखा है तो ये यूज करिएगा, अगर वैसे ही दे रखा है तो आप देख सकते हैं यहां पे देखिए एमपी में डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है आपका सीपी प्लस प्रॉफिट। अब देखिए यहां से एमपी क्या आ जाएगा, डिस्काउंट को उधर ले जाएंगे तो सीपी प्लस प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। अगर मान लीजिए प्रॉफिट ना होके लॉस हो उसको तो क्या लिखेंगे आप, सीपी माइनस लॉस प्लस डिस्काउंट। यही किसके इक्वल आ जाएगा, मार्क प्राइस के इक्वल, देख सकते हैं आप। और एमपी माइनस सीपी अगर आप करते हैं तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट और डिस्काउंट माइनस लॉस, एमपी माइनस सीपी प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट माइनस लॉस के इक्वल होगा। यहां से देख सकते हैं एमपी इंटू दिस करेंगे तो एसपी आ जाएगा, सीपी इंटू दिस करेंगे तो आ जाएगा एसपी। तो इन दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं। एमपी सीपी का रेशियो अगर आपको पता है, अगर निकालना है तो एमपी बाय सीपी क्या आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये 100 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट। ओके, क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, हम एक किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूले के थ्रू नहीं करेंगे, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि 20% अगर प्रॉफिट हुआ तो अभी कितनी वैल्यू होगी, 120%। हम ऐसे चीजों को ऐसे डील करेंगे। विल डू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।